नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में अब संकट में है भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर के दान की जो चोरी हुई है उसके बाद पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से एसआईटी का गठन कर जांच कराना और उसमें ये बात सामने आ जाना कि योगी का उसमें कोई रोल नहीं रहा। जब मंदिर के ट्रस्ट ने उनसे लिखित बात की तब उन्होंने एसआईटी का गठन कर उसकी इंक्वायरी की बात की। आपको तकनीकी प्रावधान बता दें कि बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बनाई जा सकती। बिना एफआईआर के एसईटी बनाई जा सकती है, स्पेशल इंक्वायरी टीम। एसआईटी का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जब कुछ हुआ ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? ऐसे में जिस तरीके से चंपत राय के इस्तीफे का खेल जो प्रदेश सूचना विभाग ने खेला, उससे दिल्ली तक हड़कंप मच गया। दिल्ली चाह रही थी कि चुपचाप चंपत राय अयोध्या से चंपत कर दिए जाएं, किसी को कानों कान खबर न लगे और जैसे मीडिया रोल निभा रही है वैसे ही निपटा रहे। योगी आदित्यनाथ को यह लगा कि इस समय दिल्ली से दो दो हाथ करने का वक्त है और सूचना अधिकारी के जरिए वो इस्तीफे की खबर वायरल कराई गई। शाम होते होते बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी थी। दूसरे दिन बीजेपी को उनके इस्तीफे की प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। इस बात की दिल्ली में भयंकर चर्चा हुई। बार बार जो ये शब्द आता था कि आरएसएस से लेस हैं, उस आरएसएस के लेस का पॉइंट टाइट हो गया, क्योंकि आरएसएस चंपत राय को इस पद तक पहुंचाने में आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। अब आरएसएस और बीजेपी दोनों में हड़कंप मचा हुआ है, दोनों की पोल पट्टी खुल रही है। जितना भाजपा का नुकसान नहीं हुआ इस दान की चोरी से, जितना विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का हुआ है। दोनों के अधिकारी, दोनों के कर्मचारी, काम करने वाले सब फंस चुके हैं और इस बात को लेकर योगी भी अब फंस चुके हैं। और ऐसे में अब अखिलेश यादव का ये ऐलान और कि जैसे ही केदारेश्वर मंदिर का हम भव्य उद्घाटन करेंगे और फिर राम मंदिर के लिए कूच करेंगे। अब योगी क्या करेंगे, इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है, हम थोड़ा सा समझेंगे आलोक सर से। आलोक सर से पास पहुंचते हैं और पूछेंगे कि आलोक सर क्या है पूरा मामला। कुछ नहीं, योगी जी को अपनी विदाई साफ दिख रही है, क्योंकि आज उनके भाषणों से परिलक्षित हो रहा था। बताइए, चंदा चोरी हुई, चढ़ावे में चोरी हुई, मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। जमीनों की खरीद घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ के समर्थक ये कहते कि ट्रस्ट से महाराज जी का कोई लेना देना नहीं था, तो भैया ट्रस्ट में दो सदस्य तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के थे, एक डीएम अयोध्या और एक मुख्यमंत्री के आंखों के तारे संजय प्रसाद। केंद्र का तो एक ही अधिकारी था। दूसरी बात, महीने में 4 दफे जाता कौन था अयोध्या? योगी आदित्यनाथ। चढ़ावा चोरी करने वालों ने 20,000 की तनख्वाह में एक एक 1.5 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी कर दी, फार्म हाउस बनवा लिया, भागवत की कथा करा रहे हैं, 1,000 साड़ी बांट रहे हैं। तो क्या स्थानीय पुलिस देख नहीं पाई कि ये रातों रात कैसे ये लोग करोड़पति बन गए? तो योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब क्या कर रहे हैं? राम मंदिर मुद्दे पे चूंकि जमीनी हकीकत पता चल गई है कि जनता बहुत नाराज है, ऊपर से अखिलेश तो कह रहे हैं अखिलेश यादव प्रायश्चित करे। किस चीज का प्रायश्चित करे भाई? प्रायश्चित तो योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए कि हमारी पुलिस, हमारा इंटेलिजेंस सब फेल रहा। भाई जमीनें जो खरीदी गई अयोध्या में खरीदी गई ना,
और एक दो लोग नहीं थे, 8-10 लोगों का नाम सामने आ रहा है। 8 लोग जिनकी तनख्वाह 20,000 15,000 थी, वो लोग जो है 2-2 3-3 साल के अंदर 2-2 3-3 करोड़ के मालिक बन गए। जो साइकिल से चलते थे वो 30-30 लाख की कार से चलने लग गए। तो ये सब दिखा नहीं। चंपत राय बंसल को विलन बना के अगर योगी जी को हीरो बनाने को सोचा रहा है कुछ अधिकारी, तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज योगी के अधिकारियों ने किया क्या था, तमाम चैनल वालों को बोल दिया था, सब के सब अपना कैमरा लेके पहुंच गए थे। पुलिस कहाँ छापा मारने जा रही है, ये चैनल वालों को कैसे पता चल गया, जरा बताइए। सुबह 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 कैमरा लेके लोग टिल्लू यादव के घर पहुंच गए। और टिल्लू यादव के मोहल्ले में जिसके जिसके मुंह में माइक लगाया, सब कह रहा है टिल्लू यादव बहुत बढ़िया आदमी था भाई, बहुत बढ़िया आदमी था। और लोग वहां कह रहे हैं कि इसमें अनिल कुमार मिश्रा का नाम था, गोपाल जी राव का नाम था। भारत समाचार ने तो एक और खुलासा कर दिया है कि टिल्लू यादव ने, अगर भारत समाचार का खुलासा अगर सही है, तो शायद वीडियो बयान में उसने बताया कि इन सब चीजों की जानकारी टिल्लू यादव, वो अनिल कुमार मिश्रा और गोपाल राव को थी। और उनसे बड़ा खुलासा तो रजत शर्मा के इंडिया टीवी के एक बड़े पत्रकार ने कर दिया। उन्होंने कहा मई में ही पता चल गया था कि चंदा चोरी हो रहा है। इस बात की सूचना लखनऊ दिल्ली सब जगह पहुंच गई थी। फिर संघ के 2 पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर एक सज्जन बहुत बड़ा दान देना चाहते थे। तो उनको बोला गया कि काम करिए कि ये जो दान है आप राम मंदिर में चढ़ा दीजिए। तो उन्होंने 2-3 टुकड़ों में वो बहुत बड़ा दान मई के महीने में किया। और जब मई महीने का पूरा दान जोड़ा गया, तो जो एक आदमी ने अकेले दान दिया था उससे कम कलेक्शन दिखाया जा रहा था। तो आप समझिए, तब ये पूरा मामला खुला, सीसीटीवी देखा गया। बुरी तरह से फंस रही है सरकार। अभी तो भारत समाचार का एक और दावा है कि एक सीसीटीवी में दिख रहा है कि चंपत राय बंसल जी जा रहे हैं एक शुक्ला जी के घर, और वहां से बैग में भर के कुछ लेके आ रहे हैं, और उनके साथ अयोध्या पुलिस है। और ये वीडियो 5 जून का बताया जा रहा है। तो किसी की घर की तलाशी लेने पुलिस कैसे पहुंच गई बिना एफआईआर के? दरअसल चंपत राय ये चाहते थे, सरकार ये चाहती थी कि पैसा रिकवर कर लिया जाए, एफआईआर कराने की नौबत ना आए। और ये बात अखिलेश यादव तक पहुंच गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। अब योगी जी की बौखलाहट समझिए, भाषण दे रहे हैं हाथरस पे, और कह रहे हैं, अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि राम सत्ता में आएंगे तो अयोध्या में ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, आप लोगों ने जिंदगी में राम का विरोध किया। जब वो घिसा पीटा नहीं चला तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठाइए। लेकिन आप वो नहीं करेंगे, आप मुल्ला मौलवी के आगे घुटने टेक देंगे। और फिर क्या बोल रहे हैं, आप अयोध्या क्या विकास करेंगे, आपकी सरकार में तो सारा पैसा कब्रिस्तानों के लिए दिया जाता था। तो ये भाषा बता रही है। और ये कहना कि अखिलेश यादव प्रायश्चित करें, अरे किस चीज का प्रायश्चित करें अखिलेश यादव भाई? 9 साल से प्रधानमंत्री आप हैं। जमीन घोटाले जो राम का नाम लेके सत्ता में आप लोग आए हैं। आज तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि चोर चोर मौसेले भाई नहीं होता, चोर चोर सौतेले भाई होता है। चोर चोर मौसेरे भाई। सौतेले भाई बोले वो। अच्छा। और कहा इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, इनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, चंदा चाहिए सबसे ज्यादा इनको। और ये भी बड़ा आरोप लगा है कि भैया पेपर लीक नहीं रुकेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी सांसद और विधायक खरीदेगी तब तक पेपर लीक की घटना नहीं रुकेगी।
मतलब इनडायरेक्टली कह दिया कि पेपर लीक से जो कमाई हो रही है उस कमाई से सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ने कल कहा था कि अयोध्या के पैसे से, जो अवैध कमाई का पैसा, से सांसद विधायक खरीदे गए हैं। एक हम लोग के साथ एक मीडिया पैनलिस्ट बैठते हैं, मनीष शर्मा, तो बार बार कहते हैं कि पिछले 6-7 सालों में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में हेडक्वार्टर बना है, उसका पैसा कहाँ से आया है? संघ का दिल्ली में केशव किंज में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पैसा कहाँ से आया है? और शिव कुमार जी, एक दर्शक ने तो कल लिखा था कि 500,000 करोड़ का नहीं, 1 लाख करोड़ का घोटाला है ये। इनको परेशानी दूसरी है, अखिलेश यादव को रामद्रोही साबित करना चाहते हैं, चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहते हैं अपनी कमी छिपाने के लिए, कि राम मंदिर की चोरी पे चर्चा ना हो, हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, जो हुआ नहीं 24 में। भाई बार बार काट की हाड़ी नहीं चढ़ती है ना। लोकसभा में ये नहीं चला सब। नहीं, विधानसभा में 2 बार चल गया ना, 17 में चल गया, 22 में चल गया, 2014 में चल गया, 2019 में चल गया। आप कब्रिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, इस वक्त तो सरकार में, सत्ता में तो अखिलेश यादव नहीं है ना। और अखिलेश यादव ने पहली बार नहीं कहा है, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का के लिए उनको आमंत्रित किया गया था तब भी इन्होंने कहा कि भाजपा जब प्राण प्रतिष्ठा कराएगी तब हम नहीं आएंगे। साहब बोला तो ये भाजपा का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। प्लस उन्होंने शंकराचार्यों की बात कोट की थी कि शंकराचार्य कह रहे थे कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं किया जाता है। प्लस उन्होंने जब जो इटावा में केदारेश्वर महादेव के लिए मंदिर के लिए सिलाई मंगाई गई थी नेपाल से, तो सिलाओं का पूजन जब हुआ लखनऊ ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था हम लोगों से कि जब केदारेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बन जाएगा तो हम सब परिवार जाके, हमने संकल्प लिया है कि पहले केदारेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम सब परिवार फिर जाके प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। लेकिन भाजपा के कहने सब नहीं करेंगे कि भाजपा को तो चुनावी लाभ लेना था। अच्छा, ऐसा चुनावी लाभ इनको मिला कि अयोध्या हार गए। तो ये अब आज सोचिए कि योगी जी राग अलाप रहे हैं, मुल्ला मौलवी, और योगी जी की आजकल सबसे बड़े पीआरओ बने हुए हैं ओम प्रकाश राजभर, वो एक तो चिट्ठी लेके घूम रहे हैं, एक तो फर्रा लेकर घूम रहे हैं कि कन्नौज में एक चिट्ठी पे पता नहीं ओरिजिनल चिट्ठी है कि फर्जी चिट्ठी, आजकल तो ऐसे कुछ भी बन सकता है। वो लाइट फाइट लगवा दी है, सांसद निधि वाली। हाँ लाइट फाइट लगवा दी है, एक मुस्लिम प्रधान वाली। हाँ, तो क्या वो तो मुस्लिम प्रधान उनके इलाके में नहीं रहता है? सवाल इसका नहीं है, ये लोग बस यही बताना, इन लोग को डर क्या है कि अब समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमान यादव की पार्टी नहीं है, अब वो पीडीए की पार्टी बन गई है। ये और ये हार साफ दिख रही है। आप सोचिए, हाथरस में जाके अपना अपना महिमा मंडन खुद कर रहे थे योगी जी। अरे भैया, तुम्हारे काम से जनता खुश नहीं थी। 2022 में तुम बहुमत पा गए थे, तुम्हारी सरकार बनी थी, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराया था ना। उसके बाद आपने क्या नया काम किया? दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहा है। आज अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंच गए हैं, लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, वो युवाओं का दर्द समझ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया आज कि पेपर लीक की वजह से और कोरोना काल की वजह से जिन छात्रों की वो पेपर लीक हो गया, कई सालों से वैकेंसी नहीं आई, तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी
तो हर परीक्षा में छात्रों को, जो ओवर एज छात्र हैं, उनको 3 साल की छूट दी जाएगी ताकि वो दोबारा अपीयर हो सके। आप तो शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार शो करते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा प्राइमरी और बेसिक में टीचर खाली है। अंतिम वैकेंसी कब आई थी? वो 68,000 69,500 आई है, जिसका आज तक निस्तारण नहीं हो पा रहा है। नहीं, 1.5 लाख से करीब शिक्षक खाली है, मतलब वो है ना। एक अखिलेश यादव ने आजकल एक एक चीज जारी कर दे रहे हैं। गोरखपुर में 9 सालों में 487 प्राइमरी स्कूल बंद हुए। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 2100 के करीब प्राइमरी स्कूल थे। सर पूरे जब प्रदेश में 27,936 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, पूरे प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश बताइए, आबादी में। बढ़ी है 9 सालों की, कम हुई है? नहीं सुनिए, पहले बताइए, आबादी बढ़ी कम हुई है? बड़ी है। तो जब 27,000 स्कूल आप बंद कर देंगे तो ये कई लाख, मतलब एक स्कूल में अगर 100 छात्र भी माने तो 2.5-3 लाख बच्चे कहाँ गए होंगे पढ़ने के लिए? 2.5-3 लाख सर, 27 लाख बच्चे हो जाएंगे, 27,000 के 100 27, बच्चे। माफ कीजिएगा, 27 लाख बच्चे कहाँ गए होंगे पढ़ने के लिए? तो सरकार चाहती ही नहीं कि लोग पढ़े। सर फिर कांवड़, ये जय श्री राम के नारे कौन लगाएगा, पड़ जाएगा तो? और इनके मंत्रियों के लड़के तो विदेश विदेश से चले पढ़ने जाएंगे। जाएंगे। भाई अभी आपने देखा, नीरज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए, पंकज सिंह विधायक हाँ, बन गए, राजनाथ सिंह। सीधे अच्छा, बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं है। और न आईपी सिंह ने परिवारवाद जो नहीं। ट्वीट किए, अब आईपी सिंह ने जो ट्वीट किया उसके हिसाब से तो राजनाथ सिंह एंड प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है। आईपी सिंह सपा के प्रवक्ता ने दावा किया कि एक बेटा विधायक, खुद रक्षा मंत्री, दूसरा बेटा प्रदेश उपाध्यक्ष, इनके साड़ू लखनऊ महाराध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इनके इनके भाई लखनऊ महानगर अध्यक्ष, इनके साड़ू पता अरुण सिंह या अनिल सिंह को भी बताए जा रहे हैं, वो भी बड़े पद पर हैं। तो ये भाई भतीजावाद परिवारवाद नहीं है। और एक पत्रकार महोदय तो दावा कर रहे हैं कि लखनऊ भाजपा में किसी को महानगर अध्यक्ष बनना है, किसी को महामंत्री बनना है, किसी को उपाध्यक्ष बनना है। इन सब चीज का फैसला उपाध्यक्ष बनने के पहले ही नीरज सिंह लिया करते थे। अभी राजनाथ सिंह ने समीक्षा बैठक बुलाई थी अग्निकांड के बाद। उस बैठक में नीरज सिंह बैठे हुए थे। लोगों ने पूछा किस हैसियत से बैठे हैं भैया, ना सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है। तो उसमें भाजपा को परिवारवाद नहीं दिखता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसी रोहित मिश्रा को बनाया है। उसके बारे में तमाम सोशल मीडिया पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। बाराबंकी के पूर्व सांसद को लेकर भी उनका एक पुराना वीडियो वायरल है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में। और याद कीजिए 2024 में जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि ये लोग महिलाओं का मंगलसूत्र लूट लेंगे। याद है ना आपको? महिलाओं का मंगलसूत्र लूट लेंगे। तो भी हार गए। तब भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की बड़ी कोशिश की थी। सर हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और भी तो होना चाहिए। ऐसा है कि 9 साल में योगी जी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि बता सके, सिवाय भाषण देने के। सिवाय भाषण देने के क्या किया बताइए? अभी एक महिला ने वीडियो डाल था, खैर उसमें तो नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करके उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, आगरा आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पे दिन में
एक गाड़ी में 10-12 लोग पिस्टल डंडा लेके बैठे थे और एक महिला जा रही थी, उसको बार बार उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देते, उसको फप्तियां कस रहे थे। और 2 जगह टोल तोड़ के निकल गए, सब टोल तोड़ के निकल गए। गाड़ी के आगे कोई नंबर प्लेट ही नहीं था। खैर महिला बड़ी सजग थी, उसने वीडियो बना के ट्वीट कर दिया और वो गिरफ्तार कर लिए गए, जैसा नोएडा पुलिस का दावा है, उनके डीसीपी का दावा किया गया। तो हाईवेज पे हाल है, कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। आज लखनऊ में फिर एक कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई थी, उसकी आग बुझाने में 8-10 घंटे लग गए। तो योगी जी को, भैया आप लोगों ने बार बार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम यादव की पार्टी बताया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई है। उसके पीडीए ने आपकी नहीं दौड़ा रखी है। उसी पीडीओ को बैलेंस करने के लिए आपने ये बताया कि जो है वो इतने पदाधिकारी पिछड़े हो गए हैं, दलित हो गए हैं, ब्राह्मण ठाकुरों की संख्या कम हो गई है। और एक एक मतलब चलते चलते आपको बताऊं, एक परमहंस बाबा जी है, वो तो गजब बयान दिए हैं। टुल्लू यादव को रस्सी से लटका दो बाकी सबको 6-6 और महीने की सजा दे दी। शुक्ला पंडित तिवारी को छोड़ दो। लोग क्या हो पूछ गया रहे था हैं ना, जो समाज को क्या हो गया है? समाज को कुछ नहीं हुआ है, जनता ने, मैंने बताया ना, जनता जनार्दन बटन दबा देगी। 24 में भी इनको हराया था, हमको लगता है 27 में भी हार साफ दिख रही है। जिस तरह से बार बार बोल रहे हैं अखिलेश यादव को कि मुल्ला मौलवी के सामने अखिलेश यादव ने घुटने टेक दिए। भाई बाबरी मस्जिद में एक बड़ी बात प्रभाकर मिश्रा ने कही है कि 1989 के पहले विश्व हिंदू परिषद ने जमीन पे तो दावा ही नहीं किया था। उस फाइल को देख के बूटा सिंह ने कहा कि भैया तुम जब तुम जमीन पे दावा ही नहीं करोगे तो तुम मुकदमा हार जाओगे। तब जाके उन्होंने रामलला की तरफ से वो चित्रा त्रिपाठी बहुत बड़ी प्रवक्ता बनी हुई है आजकल भाजपा की। तो इस मुद्दे में जितना ज्यादा राम मंदिर में चोरी को छुपाने की कोशिश की गई, वो जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास अब वो राम मंदिर की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और अखिलेश यादव लगातार उसी पे अड़े हुए हैं। चलो सर, भाई देखते गांव हैं वालों, इस आपसी भिड़ंत में क्या होगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।